अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपको 86,400 रुपए देने वाला हूं, तो आपको खुशी होगी कि नहीं होगी? लेकिन एक शर्त भी है कि अगर आप ये पैसे खर्च नहीं कर पाए तो जितने भी पैसे आपके बचेंगे वो मैं आपसे वापस ले लूंगा। तो क्या करेंगे आप जरूर खर्च करेंगे। हर दिन इसी तरह हमें मिलते हैं 86,400 सेकेंड। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 24 घंटों की, यानी वक्त की। हम अपना वक्त किस तरह इस्तेमाल करते हैं, किस तरह बिताते हैं, यह तय करता है कि हम अपनी जिंदगी में कितना सफल होंगे। आज मैं आपके सामने एक ऐसा फॉर्मूला पेश करने वाला हूं जिसका इस्तेमाल करते हुए आप अपने वक्त को बेहतर नियंत्रित कर पाएंगे और कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा चीजें कर पाएंगे। तो क्या है यह फॉर्मूला? इस फॉर्मूला को हमने नाम दिया है 4D। 4D का मतलब है डू, डेलीगेट, डीले और डिलीट। इसका मैं आपको आसान भाषा में मतलब बताने वाला हूं। ये क्या चीजें हैं और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो सबसे पहले आता है डू। अब डू का मतलब होता है कि वो काम जो हम खुद करें। डू का मतलब होता है काम करना। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, फिर चाहे वो आपकी व्यक्तिगत जिंदगी में हो या फिर आपकी व्यवहारिक जिंदगी में हो, जिन्हें आपको खुद करना पड़ता है। ये काम आप किसी और दूसरे को नहीं सौंप सकते। जैसे मान लीजिए आप किसी कार्यस्थल पर काम करते हैं, तो वहां पर कोई बुनियादी चीजें होती हैं और अपेक्षा ये होती है कि आप इन चीजों को पूरा करेंगे। तो जैसा आपका काम है उसमें आपने महारत हासिल की है, तो वो काम आप ही ने करने हैं, या फिर सिर्फ आप ही को ये सारी सुविधाएं प्राप्त हैं जिसके तहत आप ये काम पूरा कर पाए, या फिर सिर्फ आप ही के पास वो अधिकार है कि आप वो काम पूरे कर पाए। तो ये काम आप किसी और को दे नहीं पाएंगे, ये काम आपने खुद करने हैं। इसे कहते हैं डू। लेकिन कुछ काम ऐसे भी होते हैं दोस्तों जिन्हें हमें खुद करने की जरूरत नहीं है, ये काम हम दूसरों को भी सौंप सकते हैं। ऐसे कामों को कहा जाता है डेलीगेट। अब ये डेलीगेट क्या मतलब है इसका? डेलीगेशन का मतलब है अपनी जिम्मेदारियां दूसरों को सौंपना ताकि वो हमारा काम पूरा कर सके। अब ऐसा भला क्यों होगा? देखिए, आपकी टीम में आपके जो साथी हैं, हो सकता है कि किसी काम को आपसे ज्यादा बेहतर कर सके, या फिर अगर आप किसी टीम के लीडर हैं, मैनेजर हैं, तो आप अपना थोड़ा सा काम अपने साथियों को या अपने टीम के सदस्यों को दे सकते हैं। अब इसकी दो वजह हैं। एक तो ये कि वो शायद आपसे बेहतर काम कर पाए, या फिर आपके पास इतना वक्त है नहीं कि आप पूरा का पूरा काम कर पाए, तो आप काम थोड़ा बांट लें। ओके, तो इसे कहते हैं डेलीगेशन। अब अक्सर ये जानने के बावजूद कि हम अपना काम दूसरों को दे सकते हैं, लोग ऐसा नहीं करते। इसकी क्या वजह है? सबसे मूल वजह है भरोसे की कमी। हमें इस बात की कमी होती है कि हम दूसरों को अपना काम सौंप सके, क्योंकि हमारे जहन में ख्याल आता है, क्या दूसरा इस काम को मुझसे बेहतर कर पाएगा? क्या अगर वो काम ना कर पाए तो फिर क्या होगा? ये सारी जो चीजें हैं, ये अक्सर हमें अपना काम दूसरों को देने से रोकती हैं। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, अगर आप अपने जिंदगी में, खास तौर पे अपनी व्यवहारिक जिंदगी में एक बेहतर लीडर के तौर पर उभरना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा नेतृत्व आपके पास हो, तो आपको डेलीगेशन सीखना पड़ेगा। इसमें कोई दो राहें नहीं है। जब तक आप अपने काम को दूसरों में बांटना नहीं सीखेंगे, तब तक आप जो है अपने काम को और बेहतर नहीं कर पाएंगे और आप पर हर वक्त काम का बोझ बना रहेगा। तो याद रखिए, दूसरा नियम है डेलीगेशन। अब बढ़ते हैं तीसरे नियम की ओर। तीसरा नियम जो है उसे कहते हैं डीले, यानी किसी काम को टालना। अब मैं जानता हूं कि हम में से काफी सारे लोग इस काम में महारत हासिल कर चुके हैं कि काम टालना तो भाई कोई हमसे सीखे, लेकिन मैं उस काम को टालने की बात नहीं कर रहा हूं जो आप सोच रहे हैं। अब काम को टालने का मतलब यह है कि अगर आप अपनी लिस्ट को देखें जिस पर आपने काम दर्ज किए हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें आज और इस वक्त तुरंत करना जरूरी नहीं है। तो वो काम जिनका इस्तेमाल हो सकता है कुछ दिनों बाद, कुछ हफ्तों बाद या फिर महीने भर बाद होने वाला है, तो ऐसे काम जो है कुछ देर के लिए आप टाल सकते हैं। याद रखिएगा, कुछ देर के लिए, लेकिन आपने उन कामों को बाद में निपटाना है। तो ऐसे कामों पर ज्यादा जोर दीजिएगा जो इस वक्त आपके लिए ज्यादा जरूरी है। तो आपकी प्राथमिकता जो है उन कामों के प्रति ज्यादा होनी चाहिए जो हमने नियम नंबर 1 में देखे थे, जो है डू, जो आपने खुद करने हैं। ठीक है? और जो डीले कर सकते हैं, जिसका मतलब जिसको टाला जा सकता है इस वक्त के लिए,
उन कामों को चंद दिनों के लिए, चंद हफ्तों के लिए आप आगे धकेल सकते हैं ताकि आप थोड़ी राहत की सांस ले पाए। चौथा नियम, ये मेरा सबसे पसंदीदा नियम है, इसको कहते हैं डिलीट। अब डिलीट का मतलब क्या होता है? ये तय करना कि ये काम हम नहीं करेंगे। तो अब आपके मन में सवाल आएगा, फिर ऐसे काम हमारी लिस्ट में, हमारी डायरी में दर्ज ही क्यों हुए जो नहीं करने हैं? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम खुद ये तय नहीं करते कौन से काम करने हैं, कौन से काम नहीं करने हैं। कई बार दूसरे हम पर जबरदस्ती काम लाद देते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो लिस्ट है काफी लंबी चौड़ी हो जाती है। तो ये तय करना बहुत जरूरी है कि कौन से वो काम है जिन्हें मैंने नहीं करना है। इसकी क्या वजह हो सकती है? या तो मुझ में वो महारत हासिल नहीं है, या फिर ये काम किसी और की जिम्मेदारी है और वो अपनी जिम्मेदारी जानबूझकर मुझ पर धकेल रहा है या धकेल रही है। तो ऐसे वक्त पर बहुत जरूरी है कि आप स्पष्ट तरीके से सामने वाले को बताएं कि देखिए भाई साहब, ये काम आपका है तो आप करें तो बेहतर, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। उसी तरह हो सकता है पहले आपने सोचा था कि कोई काम जरूरी है, लेकिन बाद में वक्त बीतने के बाद आपको एहसास हुआ कि ये काम करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको पूरी तरह से टाला जा सकता है हमेशा हमेशा के लिए। तो उसको आप क्या कर दें? डिलीट कर दें, यानी उसको निकाल कर फेंक दें, उसको करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से अगर आप अपने काम को पूर्व नियोजित तरीके से करेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपकी कार्य क्षमता जो है कई गुना बढ़ जाएगी। तो दोबारा आपके सामने 4 नियम रख रहा हूं, 4 Ds। पहला नियम है डू। ये वो काम है जो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इन कामों को आप ही ने पूरा करना है और इन कामों की वजह से आप अपने आप को और तरक्की की ओर ले जा सकते हैं। दूसरा नियम जो है डेलीगेट, वो काम जो आप कर सकते हैं लेकिन दूसरे भी कर पाएंगे, और जहां जहां मुमकिन है आप अपना थोड़ा सा काम दूसरों में बांट दें। तीसरा नियम वो है डीले, यानी वो काम जिन्हें इसी वक्त करना जरूरी नहीं है, आप इनको टाल सकते हैं ताकि आगे चलकर जब जरूरत पड़े तब इन कामों को आप पूरा करें। और चौथा नियम मैंने कहा था डिलीट, यानी वो काम जिन्हें करने की कतई जरूरत नहीं है, इनको आप निकालकर बाहर फेंक दें। इस 4D का प्रयोग करें और मुझे बताएं कि इसका इस्तेमाल करने के बाद आपने राहत की सांस ली कि नहीं ली। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इससे आपको भरपूर लाभ मिलेगा। तो इस्तेमाल कीजिए और बताइए मुझे कि फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। धन्यवाद।